सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक स्ट्रक्चर को तो पढ़ ही चुके हैं, दैट इज़ आवर स्पाइनल कॉर्ड। अब बारी आती है उसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, दैट इज़ अ वेरी मेजर ऑर्गन दैट कंट्रोल्स आवर एंटायर बॉडी। तो अब हम बात करेंगे ब्रेन की। अब ब्रेन को अगर हम एज अ होल देखें तो हमें एक ही स्ट्रक्चर दिखता है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। इन रियलिटी ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज forebrain, the second one is midbrain and the third one is hindbrain। और ये तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर फर्दर सब स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं और इनके जो फंक्शंस हैं वो वेरी करते हैं और ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी हैं। सबसे पहले हमारा आता है forebrain। अब forebrain जो है उसके अंदर अगर हम बात करें तो 3 मेजर चीज़ें आती हैं। हमारी सेरिब्रम है, हमारा थैलेमस है और हमारा लिम्बिक सिस्टम है। सेरिब्रम जो है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द forebrain, और ये फ्रंट पे अगर हम ओपन करके ब्रेन को देखें तो सबसे ज़्यादा और सबसे जो क्लियर हमें नज़र आता है, सबसे पहले हमारा सेरिब्रम ही नज़र आता है। फिर सेरिब्रम के साथ एक और स्ट्रक्चर जो है एसोसिएटेड है, वो इस तरह से एसोसिएटेड है कि सेरिब्रम जो है वो डिफरेंट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है। अब वो जो डिवाइडेड तो है, लेकिन वो जो हेमिस्फीयर्स हैं वो भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और वो इंटरकनेक्टेड किस तरह है? दे आर इंटरकनेक्टेड बाय अ बैंड ऑफ एक्सॉन्स, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। और ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि वो जो दरमियान में स्ट्रक्चर्स हमारा मौजूद है उन लेयर्स के, उसको हमने लेबल किया हुआ है कॉर्पस कैलोसम। अब जो हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो सेरेब्रल का पूरा पोर्शन है, उसके अंदर डिफरेंट लोब्स भी हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे पास 4 लोब्स हैं। वी हैव अ फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। अब ये लोब्स जो हैं इनके भी फंक्शंस डिवाइडेड हैं कि जो फ्रंटल लोब है वो हमारे मोटर फंक्शन पे जो है फोकस करती है। जो पेराइटल हैं वो हमारे जो सेंसरी एरियाज़ हैं हमारे पास, जो स्किन से इम्पल्सेस लेते हैं, वो लोकेटेड है हमारी पेराइटल लोब में। टेम्पोरल लोब जो है दैट इज़ कंसर्न विद हमारी हियरिंग और जो स्मेल के सेंसेस हैं उनसे एसोसिएटेड है। और जो ऑसिपिटल लोब है दैट रिसीव्स एंड एनालाइजेस विजुअल इंफॉर्मेशन। अब ये तो इनके ओवरऑल फंक्शंस हैं, लेकिन इन लोब्स के अंदर भी ईच लोब हैज़ स्पेसिफिक सबसेक्शंस। वो सबसेक्शंस क्या हैं? हर लोब के अंदर एक सेंसरी एरिया है, एक एसोसिएशन एरिया है और एक मोटर एरिया है। जो सेंसरी एरिया है उसका काम क्या होता है कि उसने इम्पल्सेस जो हैं वो रिसीव करनी होती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से। जो एसोसिएशन एरिया है उसने क्या करना है? उसने इंटरप्रेट करना है और एनालाइज करना है जो इनकमिंग इंफॉर्मेशन है, इनकमिंग जो भी चीज़ सेंसेस से हम सेंस करके भेज रहे हैं उसको वो एनालाइज करेगा और इंटरप्रेट करेगा। और मोटर एरिया जो है वो क्या कर रहा है? वो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के रिस्पांस को, यानी हमारे जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स जिन्होंने कोई रिस्पांस प्रोड्यूस करना है, उनके साथ लिंक्ड होता है इन्हीं लोब्स में से उनका मोटर एरिया। फिर forebrain में ही हमारे पास जो अगली चीज़ आ जाती है वो आ जाता है थैलेमस। अब थैलेमस क्या है कि हमारी सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे जो है वो थैलेमस प्रेजेंट होता है। और थैलेमस का काम ये है कि उसने सारी की सारी जो हमारी सेंसरी इम्पल्सेस हैं और वो उनको रिसीव करता है और उनको चैनल करता है टूवर्ड्स आवर लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम के साथ साथ हमारे जो अप्रोप्रिएट रीजन्स हैं कॉर्टेक्स के, उनमें भी भेजता है कि उस सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसको इंटरप्रेट किया जा सके। अब लिम्बिक सिस्टम बेसिकली क्या है? लिम्बिक सिस्टम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सा सेट है स्ट्रक्चर्स का जो कि थैलेमस के दोनों साइड्स पर प्रेजेंट होता है, जस्ट अंडर द सेरिब्रम। अब लिम्बिक सिस्टम के अंदर फर्दर और सब स्ट्रक्चर्स जो आते हैं वो हमारे पास हाइपोथैलेमस है, एमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस है और साथ कुछ एसोसिएटेड एरियाज़ हैं जो हमारे ओवरऑल अगर हम उनको कलेक्टिवली कहें तो हम उनको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास हाइपोथैलेमस आ जाता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट है? वो बेसिकली हमारे थैलेमस की जो है वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ डायग्राम में जो लेबल्ड है। अब बेसिकली हाइपोथैलेमस का काम क्या है कि उसने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना होता है और उसके पास बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारी हंगर को, स्लीप को, थर्स्ट को, बॉडी टेम्परेचर को, वाटर बैलेंस को एंड ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्लीप वेक साइकिल भी जो है वो भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन वन वे और अनदर ये होम्योस्टेसिस के अंदर आ जाती हैं। तो ओवरऑल हमारी बॉडी में जो होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रहा होता है, जो होम्योस्टेसिस परफॉर्म होता है, वो सारा हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है।
फिर हाइपोथैलेमस जो है वो एक और काम भी करता है कि वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है। वो जब कंट्रोल करता है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हाइपोथैलेमस रीजन है ब्रेन का, ये एक लिंक बन जाता है बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, कि एंडोक्राइन हमारा जितना भी ग्लैंड्स का सिस्टम है और जो हमारा नर्वस सिस्टम है बाकी, उसके दरमियान जो लिंक है वो क्या है, हमारा हाइपोथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज अमिगडाला। अमिगडाला क्या है, बेसिकली ये दो आमंड शेप जो हैं न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, मैसेज हैं न्यूरॉन्स के जो ग्रुप टुगेदर हैं, और ये थैलेमस की दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक यू कैन इवन सी इन द डायग्राम एज वेल। अब ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ लव, हेट, एंगर, फियर, रेज एंड सेक्सुअल अराउजल। ये सारी जो हमारी फीलिंग्स हैं वो किसी भी किस्म की हो सकती हैं, वो अफेक्शन की भी हो सकती हैं और वो एंगर के स्पेक्ट्रम पे भी हो सकती हैं। उन सारी चीज़ों को हमारा जो है ये अमिगडाला कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारे पास वो आता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है ये क्या है, अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 हॉर्न्स जो कि कर्व होके अमिगडाला की बैक से आते हैं। अब ये जो है इसका रोल क्या है कि इट अपीयर्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसका मतलब ये है कि इस पोर्शन का, हिप्पोकैम्पस का काम ये है कि वो वाली चीज़ जो राइट नाउ हमारी लाइफ में हो रही है, एट द मोमेंट जो हम सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है। लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें ब्रेन सेलेक्ट करता है और उनको हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो है कि हमें काफ़ी अरसे बाद भी वो चीज़ रिकॉल करनी पड़े तो हमारे जहन में होती है। तो ये जो कन्वर्जन है फ़ौरन से जो प्रेजेंस को एक ऐसी जगह पे लेके जाना जहां हम उसे लेटर ऑन भी रिकॉल कर सकें, ये काम हिप्पोकैम्पस का है। फिर हमारा आ जाता है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन जो है वो क्या है, ह्यूमंस की अगर बात करें तो इट इज़ फेयरली रिड्यूस्ड, कंपैरेटिवली ये काफ़ी छोटा होता है ब्रेन के बाकी स्ट्रक्चर से, और इट एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन फॉर ट्रैक्स पासिंग बिटवीन सेरिब्रम एंड द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि जो हमारी सेरिब्रम है उसके और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में जो लिंक है वो ये हमारा मिड ब्रेन है। इसके अलावा मिड ब्रेन में हमारे क्या है, एक रेटिकुलर फॉर्मेशन है विच इज़ आर रिले सेंटर कनेक्टिंग हाइंड ब्रेन विद फोर ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में भी जो लिंक है वो यही है, अल्टीमेटली वो जो हमने बात की कि स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रम में जो लिंक है दैट कैन बी ट्रांसलेटेड टू एज कि हमारे फोर ब्रेन में और हाइंड ब्रेन के दरमियान वाला लिंक है मिड ब्रेन। फिर हमारे पास आ जाता है हमारा हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन क्या है, उसमें 3 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं। वी हैव सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स। जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम क्या है कि वो हमारे जो इक्विलिब्रियम है, यानी कि हम जो हमारा बैलेंस है बॉडी का उसको मेंटेन करता है, हमारा बॉडी की पोजीशन को, कोऑर्डिनेशन को, इसको कंट्रोल कर रहा होता है। और जो हमारे मसल्स के इंडिविजुअल एक्शंस हैं वो जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, वो काम जो है वो सेरिबेलम का है। फिर इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन लर्निंग मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर, के हम जो एक्सपीरियंसेस से चीज़ें गेन करते हैं उसको हमारी मेमोरी स्टोरेज में लेके जाता है। और उसकी, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है यूजुअली वो हमारे एक्सपीरियंसेस पे बेस कर रहा होता है, हमारी मेमोरीज पे बेस कर रहा होता है, तो इसका रोल वहाँ पे भी है। देन वी हैव मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो हमारे बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे कि हमारा हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेशन है, स्वेलुइंग है, ये सारे के सारे जो हैं ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं, इनको ये कंट्रोल करता है। देन वी हैव पॉन्स। पॉन्स जो है इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सेरिबेलम, मेडुला एंड सेरिब्रम। इन तीनों के दरमियान ये एक लिंक है जिसको हम कहते हैं पॉन्स। और इसने करना क्या होता है, इट कंट्रोल्स रेट एंड पैटर्न ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, यानी जो हम सांस ले रहे हैं और जो हमारा दिल जिस पैटर्न पे धड़क रहा है वो उसको कंट्रोल करने में भी पॉन्स का बहुत बड़ा रोल है। हाइंड ब्रेन में ही इन सारे स्ट्रक्चर्स के अलावा कोई एक और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स क्या हैं कि अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है इट इज़ अ हॉलो स्ट्रक्चर्स, और उसके अंदर हमारे पास कुछ कैविटीज़ मौजूद हैं, उन कैविटीज़ को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स की बात करें ब्रेन में तो देयर आर 4। वी हैव अ लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल जो है वो 2 साइड्स पे होता है, यानी वो एक्चुअली 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन वी हैव अ थर्ड वेंट्रिकल एंड वी हैव अ फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये भी जो है ये हमारे हाइंड ब्रेन के बाद अगर हम ओवरऑल ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखें तो ये भी उसी का पार्ट है।